अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, सियासी और इंतज़ामी मामला जो पाकिस्तान के इस वक्त गवर्नेंस के हवाले से और सियासी आइनी सिफारती बहरान के हवाले से किस कदर इसमें बेहतरी आई है, मैं इसकी डिटेल ज़रूर आपको बहुत जल्द दूंगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंतज़ामी मामलात शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद अब एक रास्ता ले चुका है। अब उसमें कितनी कामयाबी होगी वो वक्त बताएगा, लेकिन वहाँ ठहराव आ गया है, वहाँ काम शुरू हो गया है। ब्यूरोक्रेसी ने अपना माइंड बना लिया है, इंतज़ामिया ने अपना माइंड बना लिया है और काम शुरू हो चुका है। बाकी आपको पता है कि जी सियासी तौर पर इस वक्त हालात बहुत ही ज़्यादा इस वक्त कशमकश है और ये मामलात अब बढ़ते बढ़ते न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो ख़ास तौर पे पीटीआई के जो लोग हैं वो आपके इमरान खान साहब के निकालने को जो है उस पर बहुत सख्त मज़म्मत कर रहे हैं। न सिर्फ मज़म्मत कर रहे हैं, चाहे वो 100 लोग हों चाहे 50 लोग हों, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पर जब कोई ऐसी जगहों पर इस किस्म की बात की जाती है और फिर बराह रास्त डायरेक्ट फ़ौज को और फ़ौज के सरबराह को मलाइम किया जाता है, गोया पीटीआई के लोग पाकिस्तान में तो ये कर रहे थे जो कि जिसमें फ़ौज और अदलिया को जो अहम तरीन पाकिस्तान का इदारा है उसको मलाइम कर रहे थे, गालम गलोच कर रहे थे, आपके बदतहज़ीबी कर रहे थे और एब्यूज़ कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। ये सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जलसे और जुलूस में भी हमने देखा कि बैनर्स लगाए हुए। ख़ुद इमरान खान साहब ने कराची के जलसे में वाज़ेह तौर पर धमकी दी है, ये हुकूमत को नहीं, रियासत को धमकी दी गई है कि अगर इस पुरअमन जलसे, ये पुरअमन नहीं रहेगा अगर मेरे ख़िलाफ़ जो आपके इंक्वायरीज़ हैं या आपके जो फ़ैसला आने वाला है फ़ॉरेन फंडिंग का वो बंद नहीं किया जाता है। मसलन ये कोई बात है भाई, आपका जलसा जलूस आपका जमहूरी हक़ करें, आवाम को आप एजुकेट करें, बताएं ताकि आवाम कल आपको वोट दे सकें। लेकिन ये कहना कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोई जलसे, कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई केस जो है वो चल रहा है, उसको अगर किया गया, उनमें से किसी एक को भी किया गया और मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई, अरे भाई अगर कानून अपना रास्ता बनाता है और वो आपको दीवार से लगाता है तो फिर ये धमकी किस लिए? आप भी धमकी दे रहे हैं, आपके वज़ीर भी धमकी दे रहे हैं, आपके लीडर्स भी धमकी दे रहे हैं और हुकूमत को पोजीशन को तो छोड़िए, अब तो आप रियासत को धमकी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ रियासती इदारे ख़ास तौर पे फ़ौज और अदलिया की जितनी ज़्यादा तज़हीक हो रही है, ये पूरा एक माइंड सेट है। देखिए ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये बात ख़ुद आर्मी चीफ ने बताया और DGISPR ने बताया कि फ़ौज की असल ताकत अवाम होती है। फ़ौज चाहे 6 लाख हो या 6 करोड़ फ़ौज हो, लेकिन अगर उसके पास बेहतरीन असला हो, बेहतरीन, चाहे वो न्यूक्लियर पावर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पीछे अवाम नहीं है तो वो फ़ौज बिल्कुल बेकार हो जाती है। और ये मुल्क दुश्मन एजेंडा है कि फ़ौज को अवाम से दूर किया जाए या अवाम को फ़ौज से दूर किया जाए या उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा किए जाए, नफ़रतें पैदा की जाए। यही अमल अब पीटीआई के हुक्मरान कर रहे हैं, लीडर कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए जो मुल्क से बाहर इस वक्त, मैं वो दिखाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आप सबको सोशल मीडिया में पढ़ा है किस तरह वहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी पाक फ़ौज और पाकिस्तान की जुडिशरी के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है, लोगों के जहनों में फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, मुतनब्बर किया जा रहा है, यहाँ पर भी फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। और ये सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं हैं, याद रखिएगा, ये इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन और मेरे नबी के दुश्मन जो है ना वो लोग भी शामिल हो गए इसमें। मेरे नबी के दुश्मन वो लोग भी शामिल हो गए, मेरे दीन इस्लाम के दुश्मन वो लोग भी शामिल हो गए और मेरे पाकिस्तान के दुश्मन वो लोग भी शामिल हो गए और उन्होंने इमरान खान के प्लेटफॉर्म पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ से
पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी हो रही है, पासपोर्ट जलाया जा रहा है, परचम जलाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और ये मुल्क से भी बाहर चला गया है। तो गोया और इमरान खान की एक स्टेटमेंट नहीं है कि ये चीज़ गलत हो रही है और पाक फ़ौज, अदलिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी नहीं हो। वो तो चाहते ही यही हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ हो रहा है। तो इस सिलसिले को देखते हुए कोर कमांडर मीटिंग में बहुत सख्त फैसला हुआ था। कल लाहौर में आर्मी चीफ आए हुए थे, अहम तरीन उनकी मीटिंग हुई। एक और केस में आए थे, उन्होंने जाके देखा था जिसमें एक मेजर को चंद लोगों ने ज़दोकोप किया था। गुंडा अनासिर चाहे किसी भी जमात में हो, चाहे PMLN में हो, PTI में हो या पीपल्स पार्टी में हो या किसी और जमात में हो, इस तरह अगर वो गुंडागर्दी करते हैं तो उनका कला कमा होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की पहले। अगर हुकूमत आने के बाद अगर PMLN के लोग ये समझते हैं कि वो बदमाशी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो ये भी बर्दाश्त नहीं है। PTI को क्यों आज इख्तलाफ किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी थी। आप वज़ीर आज़म साहब तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं सीनियर सहाफ़ी को, एंकर पर्सन को, कि उनके ऊपर अटैक ना हो जो PTI वाले कर रहे हैं। तो ये भी तो देखिए कि एक मेजर के ऊपर आपके लोगों ने जो है वो, आपके लोगों के गार्ड्स ने, तो उनको आप अगर नहीं बनाएंगे इबरत का निशान तो फिर आर्मी अपना एक्शन करेगी। ज़ाहिर वो अपने आदमी को लावारिस तो नहीं छोड़ेंगे कि आप इस तरह पिटने के लिए। तो ये एक बहुत ख़तरनाक हुआ है। वहाँ पे आर्मी चीफ ने जहाँ इस पे बयान दिया है, वहाँ वाज़ेह तौर पे उन दुश्मन अनासिर को वाज़ेह तौर पे और ख़ास तौर पे मुल्क की उन सियासी जमातों को जो फ़ौज और अवाम में तफरीक पैदा कर रहे हैं, नफ़रत पैदा कर रहे हैं, उनको मुतनब्बा किया है कि अगर ऐसा किया गया तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा। गोया इस वक्त अगर फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई सियासी जमात जलसे जुलूस करके धमकियां दे रही है, गालियां दे रही है, अब्यूज़ कर रही है, तो वो PTI है। तो गोया इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर आर्मी चीफ ने कहा है कि इससे बाज आ जाएं। और यकीनन ये किसी भी सूरत में कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी लीडर, कोई आपके वर्कर, सियासतदान हो, पार्लियामेंटेरियन हो या कोई इदारा हो या फ़ौज हो, कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि फ़ौज और आवाम में नफ़रतें फैलाई जाएं। और ये नफ़रत फैलाने की साजिश बहुत अरसे से चल रही थी लेकिन कामयाब नहीं हो रही थी। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इमरान खान साहब के जो फ़ौज के ख़िलाफ़ आपके रिएक्शन ने उन लोगों को मौका दिया। और जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि अब इन जलसे और जुलूस में, इन प्रोटेस्ट में दीन दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन और पाकिस्तान के दुश्मन और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन उमट कर आ गए हैं और उमट कर आकर इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। और ये सारे जो है मुग़लिज़ात वो बक रहे हैं, लेकिन शायद उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर रियासती इदारों ने, जो कि किसी भी सूरत में, और कह चुके हैं आर्मी चीफ कि ये इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसके सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे, याद रखिए। तो जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, चाहे वो दीन दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन हैं, चाहे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, चाहे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, वो तमाम लोग ये जान लें कि उनका हशर बहुत बुरा होगा। और जो पार्टी इसका फ़ायदा उठा रही है, जो लीडर इसका फ़ायदा उठा रहा है और ये समझता है कि उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उसके सारे केसेस को छोड़ दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, इस बुनियाद पे जब इस तरह की मुल्क दुश्मन एजेंडे पे अमल किया जाएगा और फ़ौज को मलाइन की जाएगी, इदारों को धमकियाँ दी जाएगी, रियासत को धमकी दी जाएगी, तो रियासत और हुकूमत डर के इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई इदारे कर रहे हैं, जिनका ये काम है, वो पीछे हट जाएंगे। तो ये इमरान खान की भूल है। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि मई इमरान खान के लिए बहुत बड़ा जो है वो पैगाम लेके आने वाला है, क्योंकि देखिए एक बहुत लंबी फहरिस्त है इमरान खान के क्राइम और करप्शंस की, जिसमें इंतज़ामी करप्शन भी है, जिसमें आइनी करप्शन, आइन शिकनी भी है, जिसमें आपके इंतज़ामी करप्शंस भी है, जिसमें मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स नहीं, बहुत गलत अपॉइंटमेंट्स दी गई हैं, इलीगल अपॉइंटमेंट्स दी गई है, उनका केस भी इनके ऊपर आना है। इसी तरह करप्शन के ऊपर इनके ऊपर केसेस आ रहना है। इसी तरीके से ये जो फॉरेन फंडिंग केस बहुत बड़ा इस महीने फाइनल होना है और इमरान खान साहब
के लंबी फहरिस्त में ये केस जो बहुत बड़ा केस है, जिसमें सबको इस बात का अंदाज़ा है जो इस केस को जानते हैं कि इमरान खान साहब की इसमें बचत नहीं है। तभी इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग केस का नाम लेके कह रहे हैं कि जनाब इसके ज़रिए मुझे जो है वो दीवार से लगाया जाएगा। दीवार से नहीं लगाया जाएगा। ये केस 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं अज़ीज़ बाबर, और अब इस केस का फ़ैसला होना है, और इस केस के फ़ैसले के नताइज बहुत ख़तरनाक हैं। उसमें आप पर बहुत ज़बरदस्त चार्जेस आने वाले हैं, क्योंकि ये खुली किताब है, सारे डॉक्यूमेंट्स अब बाहर आ चुके हैं। तो गोया अपने आप को बचाने के लिए अब आप रियासती इदारों को धमकी दे रहे हैं ताकि वो आपके मामलात को जो है वो नॉर्मलाइज करे। ये अब नहीं हो सकता। मई बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान के लिए, और लगता ये है कि मई में इमरान खान साहब इन केसेस के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे, और जब गिरफ्तारी होगी इनकी तो इनके चंद अहम तरीन लीडर्स की गिरफ्तारी मुतवक्का है। और ये गिरफ्तारी कोई इंतकामी नहीं है, ये गिरफ्तारी कोई पर्सनल नहीं है, ये गिरफ्तारी इसलिए नहीं है कि ये गालम गलोच कर रहे हैं, ये गिरफ्तारी आइनी और कानूनी है। जो उन्होंने आइन तोड़ा है, जो उन्होंने कानून तोड़ा है, जो उन्होंने गलत काम किए हैं, जो भी करप्शंस की है, जो भी मेगा करप्शंस की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो उन्होंने गैर मुल्कियों से फंड लिया है, पैसा लिया है जिसके डिटेल नहीं दे रहे हैं, और जो गैर मुल्की शहरियों से, ऑफशोर कंपनी से जो गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम है और मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, इसके ऊपर मेरिट पे आपको अपील का हक होगा। इलेक्शन कमीशन जो फैसला देगी, आप चाहें सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ अपनी अपील लेके जाइए, और अगर आप अपील में सुरखरू होते हैं, अगर आपके पास अभी भी आपके वकील को मौका दिया जा रहा है कि जो सबूत आ चुके हैं जो बहुत भयानक हैं और वो सबूत खुद इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आपकी हुकूमत के दौरान जमा किया है, उसके अगर आपके पास दलाइल और सबूत हैं तो दे दीजिए, आप बरी हो जाएंगे। वरना कानून अपना रास्ता करने वाला है। और मैं इमरान खान साहब के लिए मैंने कहा बहुत ही अहम हो गया है, क्योंकि जैसे ही इमरान खान साहब को सज़ा होगी, ये वो इमरान खान है कि अभी तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और शायद 15,000 या 10,000 या 20,000 के मजमे इससे समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है। ये इनकी गलत फहमी है। 15, 20, 25, इवन 50, इवन 1 लाख अफराद भी आप निकाल लें, तब भी ये 22 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों में एक तिनके की हैसियत नहीं रखता है। तो अगर और इस तरीके से दूसरी सियासी जमातों के पास भी हज़ारों लोग मौजूद हैं, और आवाम जो होती है वो अपने इदारों के साथ खड़ी है, अपने मुल्क के साथ खड़ी है, और वो 22 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो ये चंद हज़ार लोगों को देख कर अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप और लोग चढ़ा रहे होंगे आपको, और आप चढ़ भी रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि बस मेरे साथ अवाम है, मैं तो पूरी की पूरी रियासत को उड़ा के रख दूंगा और मैं ये अवाम को लेके निकलूंगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपकी अवाम अभी तक क्राइसिस को फेस नहीं किया, आपके लीडर अभी तक क्राइसिस को, आपने जेल नहीं देखी, आपने डेथ सेल नहीं देखा है। चुनांचे एक दफ़ा आपके लीडर्स पे, आप लोगों पे और दूसरे आपके वर्करों और दूसरे लीडरों पे इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात, आइन शिकनी के मुकदमात, करप्शन के मुकदमात बने और आप लोग जेल गए, तो आपकी इस पार्टी में वैसे ही बहुत दराड़ है। एकदम ये पार्टी जो थोड़ी बहुत रह गई है वो परखचे से उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सिलसिला उस वक्त मजबूत हो जाता है जब तंजीमी तौर पर लोगों, आपकी तंजीम बहुत वीक है। आपके यहाँ लोटे जो हैं वो ATM मशीन, और इन लोगों से तो आपने जमात बनाई हुई है। 12 तो ये वाज़ेह पैगाम है आपको कि बाज आ जाएं, फौज के खिलाफ मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, अदलिया के खिलाफ मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, दीन के खिलाफ मुल्क के अंदर मुल्क के खिलाफ, दीनी दुश्मन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन और पाकिस्तान के दुश्मनों को जमा करके अगर आप समझते हैं कि आप तहस नहस कर देंगे, तो ये आपकी भूल है और ये आपकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी जो अगला महीना आएगा। देखिएगा उसमें क्या कुछ सामने आता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।